ध संकेत कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के आशीर्वाद को रोक रहा है। नीतिवचन 16:20 जो कोई वचन पर ध्यान देता है वह अच्छाई खोजेगा और धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। व्यवस्था विवरण 28:2 आज्ञाकारिता परमेश्वर से आशीर्वाद अनलॉक करने की कुंजी है। पहला है विश्वास की अनुपस्थिति। इब्रानियों 11:6 विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। दूसरा है क्षमा न करना। मत्ती 6:15 कहता है लेकिन अगर आप दूसरों के पाप क्षमा नहीं करते हैं तो आपका पिता आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा। तीसरा है घमंड। जेम्स 4:6 कहता है लेकिन वह हमें अधिक अनुग्रह देता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन विनम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। चौथा है संदेह और भय। टॉमस ने शास्त्र में भगवान पर संदेह किया। याकूब 1:6 कहता है परंतु जब तुम मांगो तो विश्वास करो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। पांचवा है भय जो विश्वास के विपरीत है। यशायाह 43:1 लेकिन अब प्रभु यो कहता है हे याकूब जिसने तुम्हें बनाया, हे इस्राएल जिसने तुम्हें बनाया, मत डर क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। छठा है कृतज्ञ हृदय। भजन संहिता 91:1 कहता है प्रभु को धन्यवाद देना अच्छी बात है। सातवां है स्वार्थ। भजन संहिता 24:1 कहता है पृथ्वी प्रभु की है और उस में रहने वाले सब लोग। सबोपदेशक 3:3 कहता है हर चीज के लिए समय होता है। यदि हम अपनी अपेक्षाओं को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं तो हम अपने जीवन पर ईश्वर के आशीर्वाद को रोक सकते हैं। नौवां है कड़वाहट। ईश्वर या लोगों के खिलाफ कड़वाहट में जीना ईश्वर को आशीर्वाद देने से रोक देगा। और 10वां है ईश्वर की वाणी के प्रति बहरापन। पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति बहरा होना, चाहे उनके शब्दों के माध्यम से हो या हमारे प्रति ईश्वर के आदमी के माध्यम से, किसी के जीवन पर ईश्वर के आशीर्वाद को रोक सकता है। पाप का परिणाम आध्यात्मिक मृत्यु है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति ईश्वर से अलग हो गया है। गलातियों 5:16 कहता है इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। वेदी का आह्वान। यदि आप अपना जीवन मसीह को देना चाहते हैं, आप अपने पापों को क्षमा करवाना चाहते हैं, या आप एक बार बचाए गए थे और रेखा के साथ गिर गए और अब आप अपना जीवन क्रिस्त को पुनः समर्पित करना चाहते हैं, तो विश्वास की यह छोटी सी प्रार्थना करें, इसे जोर से कहें और इसका अर्थ समझें। प्रभु यीशु, मैं आज अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपने लहू से धो लें। मेरा विश्वास है कि आप मेरे लिए मरे, तीसरे दिन आप फिर से जी उठे ताकि मैं धर्मी ठहरूं। अभी मेरा मानना है कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं आपके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूँ, मेरा नया जन्म हुआ है, मैं बचा लिया गया हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए पाप की शक्ति से मुक्त हूँ। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद यीशु, मुझे पुनर्स्थापित करने के लिए धन्यवाद यीशु, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद यीशु। आमीन।